अंकिता भंडारी का एक वायरल ऑडियो आया सामने। ऑडियो में अंकिता रोते हुए होटल स्टाफ से बैग मांगते हुए सुनी गई। यार भारत नहीं करता इस ऑडियो की पुष्टि। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। 3 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर मिले कई चोट के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, अंकिता की मौत से पहले उसके साथ की गई थी मारपीट। मारपीट कर आरोपियों ने अंकिता को पानी में फेंका। पानी में डूबने से हुई अंकिता की मौत। अंकिता हत्याकांड पर पूरे उत्तराखंड में आक्रोश। श्रीनगर में लोगों ने जताया विरोध। कहा आरोपियों को फांसी देने की मांग। माननीय उच्च न्यायालय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इन अपराधियों को जो है एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि सजाए मौत मिलनी चाहिए, ताकि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले जो है किसी के मन में जो है इस प्रकार के विचार भी ना आए। अंकिता भंडारी के परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। कहा डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा अंतिम संस्कार। अंकिता के पिता का बयान, बुलडोजर चलाकर सबूतों से हुई छेड़छाड़। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की हुई सुनवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी आरव देवी का बयान आया सामने। का अंकिता के व्हाट्सएप चैट से जो सामने आया उसकी होगी गहनता से जांच। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी का गठन। टीम की प्रभारी और डीआईजीपी रेणुका देवी का बयान। कहा उस लड़की के साथ कुछ तो घटना हुई है, हम सबूतों को कोर्ट में रखेंगे। अंकिता केस से फूट पड़ा लोगों का गुस्सा। ऋषिकेश एम्स के बाहर जोरदार प्रदर्शन। नेताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। एमएलए की गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में देहरादून के गांधी पार्क में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। कातिलों को फांसी की सजा देने की भी मांग की। दुख और गुस्से में श्रीनगर में अंकिता के परिजन। कहा आरोपियों को होनी चाहिए फांसी या मिट्टी का तेल डालकर उनको आग के हवाले कर देना चाहिए। अंकिता मर्डर केस के विरोध में पौड़ी में प्रदर्शन। अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग। कलेक्टर ऑफिस के बाहर लोगों ने किया हंगामा। वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। अंकिता केस में सामने आया बड़ा सबूत। दोस्त के साथ चैट में बताई गई थी टॉर्चर की कहानी। आरोपी अंकित के शोषण का भी किया गया जिक्र। अंकिता मर्डर केस में हो रहे नए खुलासे। रिजॉर्ट स्टाफ ने बताया अंकिता ने रोते रोते किया था कॉल। कहा था मेरा बैग बाहर ले जाओ, मुझे यहां से निकाल। आर भारत से बोले अंकिता के पिता। कहा दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दो। कि जो दोषी है ना उनको कड़ी से कड़ी मतलब फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। इनको मौका नहीं मिलना चाहिए, तो ताकि फिर मेरी लड़की है या आपके लिए पूरे उत्तराखंड की लड़कियों से दोबारा ऐसी हरकत न करें। मेरी मांग है एक तो इसके जो प्रॉपर्टी है इस पर बुलडोजर फिरा जाए और इन तीनों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अंकिता के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अंकिता की हत्या पर बोली अंकिता की ताई। कहा अब क्या जवाब दूंगी उसकी मां। उत्तराखंड के स्पीकर रितु खंडूरी ने सीएम को लिखी चिट्ठी। राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म कर सामान्य पुलिस व्यवस्था करने की कही बात। कहा सामान्य पुलिस होती तो अंकिता जिंदा होती। बिहार के जलालपुर में छात्र आदित्य तिवारी की चाकू मारकर हत्या। छेड़खानी का विरोध करने का किया था काम और विरोध करने पर हुई हत्या। वीडियो हुआ वायरल। लिखा आज जलालपुर में खेली हुई। बिहार के जलालपुर में छात्र की हत्या पर महागठबंधन सरकार पर बीजेपी का हमला। प्रशांत उमराव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर साधा निशाना। लिखा स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़ का विरोध करना आदित्य पर पड़ा भारी। बिहार बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने भी बिहार सरकार पर उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा भाई की तरह ही सैनिक बल देश की सेवा करना चाहता था आदित्य। तैयब साहिल और अरशद ने हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 93वां एपिसोड। सुबह 11 बजे रेडियो पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। आज से 2 दिनों के केरल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी की कई महत्वपूर्ण बैठकों में लेंगे हिस्सा। एर्नाकुलम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात। गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में करेंगे कई मीटिंग। यूथ टाउन हॉल में करेंगे मीटिंग। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद।
राजस्थान में नए सीएम को लेकर हलचल हुई तेज। आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर होगी विधायक दल की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी अजय माकन भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से आज मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की पार्टियों से मिल रहे हैं नीतीश कुमार। लालू के साथ तेजस्वी के भी आने की संभावना है। हरियाणा के फतेहाबाद में आईएनएलडी की सम्मान दिवस रैली। आज रैली में विपक्ष के कई दिग्गजों के जुटने के आसार। 2024 की बिसात के पहले विपक्षी एकजुटता की मजबूती दिखाने की कोशिश। राजू श्रीवास्तव की आज रखी जाएगी श्रद्धांजलि सभा। राजू के परिजन मुंबई में शाम 4 बजे से 6 बजे तक के लिए रखेंगे शोक सभा। सभी दोस्त और रिश्तेदार होंगे शामिल। 30 सितंबर से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजौरी और कश्मीर के बारामूला में 2 विशाल जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने ट्वीट कर पीएफआई पर साधा निशाना। कहा, सिमी बैन हुआ तो पीएफआई बन गई, पीएफआई बैन होगा तो डीएफआई बनेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, पीएफआई और आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है तो आरएसएस पर भी हो। केरल में पीएफआई के समर्थन में हंगामे के खिलाफ बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। कहा, जो भी हिंसा का रास्ता अपना रहा है वो कानून के खिलाफ जा रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों में पीएफआई के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। शामली में 2 और लगातार गाजियाबाद में एक सदस्य के गिरफ्तार होने की भी जानकारी। मेरठ में एटीएस ने की कार्रवाई। गिरफ्तार पीएफआई सदस्य ने किया बड़ा खुलासा। पीएम मोदी की पटना यात्रा के दौरान पहले की थी हमले की योजना। ट्रेनिंग देने के लिए कैंप का भी आयोजन किया गया था। पीएफआई पर एक्शन से नाराज जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव नियाज फारूकी। कहा, इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले होना चाहिए कोई ठोस सबूत। जो हो रहा गलत हो रहा, इससे गलत मैसेज जाएगा। अमेरिकी विश्वविद्यालय में कृपाण पहनकर गए सिख छात्र को हिरासत में लिया गया। बीजेपी नेता सिरसा ने उठाए बड़े सवाल। कहा, कृपाण सिख के अभिन्न अंगों में से एक है। चंडीगढ़ एमएमएस कांड के बाद भोपाल में भी आईटीआई कॉलेज की छात्रा का बनाया गया वीडियो वायरल। वीडियो बनाकर छात्रा को किया जा रहा था ब्लैकमेल। 3 स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भोपाल के आईटीआई कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। छात्रों को ब्लैकमेल करने वाले मामले पर जताया गया विरोध। भोपाल के एमएमएस कांड पर एडिशनल एसपी का बयान। कहा, पुलिस के हाथ अब तक का वीडियो लगा है। पकड़े गए आरोपियों के पास भी नहीं है वीडियो। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी का चल रहा है प्रयास। भोपाल कांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त पुलिस प्रशासन के साथ। सीएम ने की आपात बैठक। ब्लैकमेलिंग के केस को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के भोपाल से नवजात को अगवा करने का मामला। मां का बस में जाते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बच्चों को अकेले ले जाते दिख रही है महिला। अब तक बच्चों का नहीं चल सका है पता। यूपी में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे जारी। बसपा और सपा सरकारों में खुले तरीके से वक्फ बोर्ड का खेल आया सामने। शिवालय की जमीन को बना दिया गया वक्फ की संपत्ति। तमिलनाडु के मदुरै में आरएसएस सदस्य के घर पर हमला। पेट्रोल बम से किया गया हमला। और मुंबई के पूर्व कमिश्नर की बड़ी मुश्किलें। 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए संजय पांडे। दिल्ली की कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। बिहार में सुरक्षित नहीं है कानून के रखवाले। पटना में दिन दहाड़े पुलिस कांस्टेबल के अपहरण से हड़कंप। नीतीश सरकार पर भी उठे सवाल। गोरखपुर के जगन्नाथपुर में मकान गिरने से हादसा। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद। घायलों की हर संभव मदद के सीएम ने दिए निर्देश। ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। सोनाली फोगाट मर्डर केस। हरियाणा के हिसार में हुई काक पंचायत। सोनाली के बेटी और परिवार भी हुए शामिल। बेटी ने मांगा सहयोग। कहा, मेरी मां को जल्द से जल्द मिले न्याय। कानपुर में होजी फैक्ट्री के प्रशासन ने उस फैक्ट्री को सील किया। बताया जा रहा है कि बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की पत्नी से प्रॉपर्टी खरीदने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है।
नहीं थम रखे कुत्तों से काटने के मामले। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बच्चे को कुत्ते ने काटा, बच्चे का इलाज जारी। यूपी के अम्बेडकर नगर में मान्यता प्राप्त मदरसे की खुली पोल, बच्चों को कुरान के अलावा नहीं दी जाती अन्य विषयों की कोई शिक्षा। यूपी के बदायूं में जेएम ने थाना दिवस पर सुनी लोगों की शिकायतें। कुछ शिकायतों का मौके पर ही किया निस्तारण, कई के जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर टारगेट अटैक, आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को मारी गोली। 2 अलग अलग हमले में बिहार के 2 मजदूर जख्मी हुए, दोनों मजदूरों का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलवामा घटना पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान आया सामने। कहा, हमला कायरतापूर्ण, नहीं छोड़े जाएंगे हमलावर। लोकल लोग पाकिस्तान के इशारे पर करते हैं हमले। अखनूर में बम स्क्वाड टीम ने मोर्टार शेल को किया नष्ट। बताया जा रहा है कि प्रागवाल इलाके में मिला था जंग वाला मोर्टार। अरुणाचल के सेलापास से सेना का आरोपी जवान संजीव सिंह गिरफ्तार, मोहाली कोर्ट में किया गया पेश। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वीडियो लीक केस में है आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान की गिरी छत, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत, 4 लोग जख्मी, घायलों का इलाज जारी। हैदराबाद पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने जाली नोट छापने वाले युवक को किया गिरफ्तार, 3 लाख से ज्यादा रुपये बरामद। कर्नाटक के कलबुर्ग में ड्रग पेडलर्स ने पुलिस पर किया हमला, पुलिस निरीक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला किया, गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। मारिजुआना की खेती करने की शिकायत पर छापा मारने गई थी पुलिस। जम्मू कश्मीर के सांबा में युवक पर धारदार हथियार से हमला और फायरिंग, घायल युवक का इलाज जारी। हमलावर की बलविंदर सिंह के रूप में हुई पहचान, केस दर्ज, जांच शुरू। असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मिजोरम के चंफाई जिले से 167 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त हुई। यूपी के हाथरस में एक डॉक्टर के घर पर सीबीआई का छापा, छापामारी के दौरान घर के बाहर जुटी भीड़, सीबीआई की रेड की वजह का नहीं हो सका खुलासा। लखनऊ में ठेकेदार सुसाइड केस, गोमती नगर थाना पुलिस ने दर्ज किया केस। पीडब्ल्यूडी की महिला अधिकारी और उसके पिता पर एफआईआर दर्ज, महिला अधिकारी पर उत्पीड़न का लगा है आरोप। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 करोड़ 36 लाख की संपत्ति जब्त, जीएम के आदेश पर गैंगस्टर जावेद के खिलाफ की गई कार्रवाई। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, मौके से 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर गौहत्या का आरोप, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, प्रदर्शन, महाराजपुरा थाना का घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के रायबरेली में युवकों ने खुलेआम लहराया तलवार, युवाओं की शक्ति प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में पॉलिटेक्निक परीक्षा का परिणाम आने पर 2 छात्रों ने आत्महत्या का किया प्रयास, एक की इलाज के दौरान हुई मौत, गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। यूपी के गोंडा में सभागपुर स्थित होटल से चोरी का मामला है सामने, चोरों ने मोबाइल चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के बदायूं में खेत की रखवाली करने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में थाने के बाहर पुलिस ने कराई शादी, प्रेमिका की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन, प्रेमी को समझाकर करवाई गई दोनों की शादी। यूपी के अम्बेडकर नगर में आपूर्ति विभाग पर गड़बड़ी का आरोप, कोठेदार खुद के खर्च पर अनाज लेने पहुंच रखे गए, कोठेदार तक सस्ता अनाज पहुंचाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला। यूपी के मुरादाबाद में आप सम्मेलन से पहले ही जिला प्रशासन से ठनी, आप कार्यकर्ताओं ने शहर में लगाए पोस्टर, प्रशासन ने हटा दिए। यूपी के रायबरेली में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों में मुठभेड़, नफीसा नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली, नफीसा का साथी हुआ फरार, कई मामलों में थी तलाश। यूपी के फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी के शक में महिला को लोगों ने पकड़ा, बस में सवार यात्रियों के फोन चोरी का आरोप, महिला ने किया हंगामा, पुलिस ने महिला को लिया हिरासत में।
यूपी के संभल से अगवा बच्ची को पुलिस ने किया बरामद। एक महिला समेत 3 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। चौथे आरोपी को 50,000 में बेचा था बच्चा। यूपी के शामली में मजदूर युवक ने किया कमाल। यूपी सीए में हुआ चयन, गरीबी के चलते करता था मजदूरी। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम मेले में भव्य तैयारी। कल से शुरू हो रहा है मेला। विदेशी फूलों से सजेगा मां का दरबार। केदारनाथ की पहाड़ियों पर हुई मौसम की पहली बर्फबारी। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। दिल्ली एनसीआर में लगातार 4 दिन से रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की जताई आशंका। फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए भी अलर्ट जारी हुआ। यूपी के संगल में लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पुलियाएं। जिले में एसडीएम विनय कुमार ने लिया जायजा। किसानों को मुआवजे की घोषणा भी की और किसानों की फसल हो रही बर्बाद। यूपी के कासगंज में रिहायशी कॉलोनी में देखा गया तैरता हुआ मगरमच्छ। लोगों में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को वन विभाग की टीम को सौंपा। यूपी के बुलंदशहर में भी बारिश की वजह से लोग परेशान। लोगों ने देखा मगरमच्छ और मगरमच्छ निकलने से लोगों में हड़कंप की स्थिति। दहशत में लोग। ग्रामीणों ने मगरमच्छ पकड़कर वन विभाग को सौंपा। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया संबोधित। कहा, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। The year 2022 is an important milestone in India's journey towards growth, development and prosperity. India is celebrating 75 years of its independence, what we call Azadi Ka Amrit Mahotsav. कोरोना महामारी पर एस जयशंकर का बयान। कहा, हमने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी। भारत की ओर दुनिया की निगाह। चीन और पाकिस्तान पर भारत का पलटवार। एस जयशंकर ने कहा, भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित। आतंकियों पर बैन ना होना गलत। यह समय युद्ध का नहीं बल्कि विकास का युग है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले एस जयशंकर। कहा, युद्ध जारी रहा तो महंगाई बढ़ेगी। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। दुनिया इस समय चुनौती से जूझ रही है। ऊर्जा क्षेत्र में पूरी दुनिया के सामने संकट। यूएनएससी के लिए भारत को रूस का समर्थन। यूएनजीए में रूसी विदेश मंत्री ने कहा, भारत को यूएनएससी में मिले जगह। भारत योग्य उम्मीदवार। देश में हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, अब समय आ गया है कि देश में हमले के हथियारों पर प्रतिबंध लगे। मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत को सराहा। कहा, संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी पर भारत को बधाई। भारत दुनिया की मदद करने में निभा रहा अपनी अहम भूमिका। चीन में शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट की खबर। सोशल मीडिया में बीजिंग पर सेना के कब्जे का दावा। ग्लोबल टाइम्स ने नहीं किया खंडन। एससीओ समिट के बाद नहीं दिखे जिनपिंग। रूस में जनता का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन के बीच एक वीडियो वायरल हुआ। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों पर चीखते दिखे अधिकारी। कहा, खेलने का समय खत्म, अब तुम सैनिक हो।